हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम जो आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी जो ग्रेजुएट लेवल का 2025 में, तो उसके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी शिफ्टों को मिला के, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था सभी शिफ्ट को मिला के जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस थे उसके लिए हमने ये सीरीज चला रखी है। तो जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला 2025 का एग्ज़ाम है या फिर एसएससी सीजीएल का जिनका एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है भाई। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं स्टेटिक जीके के, तो मैंने इसमें स्टेटिक जीके, करंट अफेयर्स सब इंक्लूड कर लिए हैं। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं 2025 में ही, जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है डियर लर्नर्स, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप पढ़ते रहिए और हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, और सारे क्वेश्चन PYQ हैं जो अभी इसी साल 2025 में पूछे गए हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है भाई, ना हिंदी वालों को दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को। और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए और अपना टोटल स्कोर बताइए, जितने टोटल क्वेश्चन होंगे उनमें से कितने सही हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोटल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025। तो भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कुल कितने पदक जीते, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो भारत ने जीते भाई 134। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया वॉन टोटल 134 मेडल्स, और जिसमें से 47 गोल्ड थे, 41 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज थे। ग्रांड प्रिक्स वॉज हेल्ड इन दुबई, तो दुबई में हुआ था ये। और दिस परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन पैरा स्पोर्ट्स ग्लोबली। तो कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखना है, और इंडिया ने कितने जीते ये भी ध्यान रखना है। एक बार इस पे भी नज़र मार लें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार स्पेशल कैटेगरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच प्रिंसली रूलर पैट्रोनाइज्ड द सिख कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों का संरक्षण किया, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, तो ये है भाई ऑप्शन ए, तो भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह वाज नोन फॉर सपोर्टिंग सिख रिलीजियस एंड एजुकेशनल कॉजेज, एंड ही वाज मॉडर्नाइजिंग रूलर एंड द फर्स्ट इंडियन टू ओन अ प्राइवेट एयरप्लेन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पटियाला स्टेट मोनोरेल सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो बस इतना ही ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो रिपीट हो जाए तो भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ महानदी रिवर। तो महानदी रिवर की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि भाई अगर आपको नहीं पता तो आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट वैसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 200 किलोमीटर की तो नहीं होगी, 351 भी। इन दोनों क्वेश्चंस में आप ये दो ऑप्शन है बी और डी, इसमें कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, बट इसका जो आंसर है वो है डी। तो आप अपना जो है दिमाग बिल्कुल ओपन रखें एग्ज़ाम के टाइम पे। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा नहीं है जो आपने बिल्कुल पढ़ा है डिक्टो लाइन टू लाइन उसी, अगर वो पेपर में आ गया तो ही आप सही करेंगे। भैया आपको थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी लेके जानी है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 900 के आसपास है, तो यही सूटेबल ऑप्शन है 851। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से, सिहावा माउंटेन है वहाँ से, और फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है इधर की तरफ। ठीक है, और ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। हीराकुंड जो डैम है वो इसी रिवर पर बना हुआ है, महानदी रिवर पर। और ठीक है, और ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया एज पर SRS 2019। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर IMR क्या थी, तो ये आपको बताना है। कितनी थी भाई 2019 में, तो ये थी भाई आपकी 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो IMR डेथ्स ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर पर 1000 बर्थ्स, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। तो स्टीडी इम्प्रूवमेंट ड्यू टू नेशनल हेल्थ मिशन, जो नेशनल हेल्थ मिशन आया था उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। टारगेट
हमें लाना है कितना, टारगेट इज़ टू ब्रिंग बिलो 20 से नीचे का टारगेट लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इन 2025 लॉन्च्ड अ मिशन टू स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो 2025 में किस राज्य ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के माता से शिशु में संचरण को समाप्त करने की पहल शुरू की है? तो ये बताना है आपको, ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये स्टार्ट की है भाई वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला स्टेट बना है टू लॉन्च वर्टिकल ट्रांसमिशन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी सपोर्टेड बाय यूनिसेफ एंड NACO। तो इन्वॉल्व टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस ड्राइव। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ पेंसिलिन्स डिस्कवरी। तो जो पेंसिलिन की खोज हुई थी उसका प्रमुख प्रभाव क्या था? तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। तो उसका जो पहला प्रभाव था वो था फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। तो पहली प्रभावी एंटीबायोटिक्स थी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एंटीबायोटिक मेडिसिन, वाइडली यूज इन वर्ल्ड वार 2 टू ट्रीट इन्फेक्शंस। तो आपको इतना ध्यान रखना है भाई, पेंसिलिन्स का प्रमुख प्रभाव पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द थीम ऑफ ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये आपको बताना है, ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये थी भाई कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने ऑर्गेनाइज किया था, फोकस ऑन इक्विटेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इकोसिस्टम। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ संथाल रिबेलियन। तो निम्नलिखित में से कौन जो है संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ताना भगत इसका हिस्सा नहीं थे। संथाल जो रिबेलियन हुआ था 1855-56 में हुआ था, लेड बाय सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। तो नाम ध्यान रखना है आपको और ईयर याद रखना है। इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड जमींदारी सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था। ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड सेपरेटली इन 1914 में बाई ओराउन ट्राइब। ओराउन जो ट्राइब है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1914 में, ठीक है, ताना भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर रीगेन्ड हिज किंगडम इन 1555 आफ्टर डिफीटिंग द सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी। तो किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर 1555 में अपना राज्य पुनः स्थापित किया? तो मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आ गया है भाई, मेडिवल हिस्ट्री से। तो किसने किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो पहली बार पहले तो ये लॉस्ट हो गए थे, जो इनका एम्पायर है वो लॉस्ट हो गया था, शेर शाह सूरी से हार गए थे 1540 में। फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, जो सक्सेसर था जो शेर शाह सूरी का, उसको हरा के। तो फिर 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जो है सीढ़ियों से गिरने से। पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज होती हैं उनकी सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और उनके बाद आते हैं अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज ग्रांटेड टू वुमेन अंडर दी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये 33% दिया गया है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अप्लाइज टू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, लोकसभा में और स्टेट जो असेंबलीज होती हैं। तो इम्प्लीमेंटेड आफ्टर नेक्स्ट सेंसस एंड डिलिमिटेशन। जो डिलिमिटेशन कमीशन और नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एम्स टू इंक्रीज वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो वुमेन्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनकी जो स्ट्रेंथ है उन्हें इंक्रीज करना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 13th ग्रोइंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBPIGO हेल्ड। तो बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सहकारी संगठन की 13वीं जो है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये हुई थी भाई आपकी मालदीव्स में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
BOBP IGO वर्क्स फॉर द सस्टेनेबल फिशरीज एंड मरीन रिसोर्सेज। मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। 13th मीटिंग फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन फिशरीज। क्लाइमेट चेंज और फिशरीज पर जो है इसका फोकस था, जो 13वीं जो मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्राइबल एरियाज। तो संविधान की कौन सी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम परिषदों या न्यायालयों की अनुमति देता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन सा शेड्यूल है भाई, तो 6 शेड्यूल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये अप्लाई होता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर, और एम्पावर्स करता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजनल काउंसिल्स को। तो ये है काउंसिल कैन एस्टेब्लिश विलेज कोर्ट्स फॉर ट्राइबल जस्टिस। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, स्टेट्स का नाम, ठीक है, जो 6 शेड्यूल है। बाकी इसमें 10th शेड्यूल जो है ये है भैया आपका एंटी डिफेक्शन ला, एंटी डिफेक्शन ला। और 7th शेड्यूल जो दे रखा है इसमें क्या है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दे रखी है। बाकी 5th जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है ये, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड है 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है इसके प्रोविजंस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही लागू होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पूर्वोत्तर भारत में मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, तो इनमें से ही बताना है। तो ये है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न जो है वो कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ट्राइबल फार्मर्स बर्न फॉरेस्ट पैचेस एंड कल्टीवेट टेम्पररीली, इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड सीवियर सॉइल इरोजन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर रूरल ट्रैप वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन बाय 2024। तो जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण नल कनेक्शन का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये है भाई आपके 100%, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, एम क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल फैमिलीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड NTF पीज एज पर एनुअल रिपोर्ट 2024-2025। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि, पशुपालन और गैर कास्ट जो है विनिक उत्पादों पर निर्भर हैं, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स और स्टेटिक दोनों ऐड कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो ये है आपका 90%, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। NTFP इज़ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, लैग, बम्बू। बाकी मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स डिपेंड ऑन NTFCs एंड फार्मिंग। सोर्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज रिडक्शन इन स्मार्ट सिटी मिशन allocation from 2023-2024 to 2024-2025। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बजट में 2023-24 से 2024-25 के बीच कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपके ऑप्शंस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 70% की जो है कमी आई है। बजट allocation for smart city mission drastically reduced in 2024-2025, indicates nearing completion of implementation phases launched in 2015 to promote sustainable and inclusive urban development। तो लॉन्च कब करी गई थी, 2015 में, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड डायरेक्टली फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान देना है, और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपको बताना है। गोमती, घाघरा, कोसी, ये तीनों रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। महानदी जो है डायरेक्टली गिरती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी महानदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, सिहावा माउंटेन से, और गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। हीराकुंड डैम इसी पे बना हुआ है जो महानदी रिवर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो विच नॉवल शॉर्ट लिस्ट फॉर बुकर प्राइज 2024 वॉज रिटन बाय एन ए मिचेल। तो एनी माइकल द्वारा जो है लिखे हुए बुकर्स 2024 में शॉर्ट लिस्ट उपन्यास का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई हेल्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हेल्ड इज़ अ नॉवल बाय कैनेडियन पोइट नॉवलिस्ट एन ए माइकल, शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 2024, नोन फॉर इट्स पोएटिक नैरेटिव एंड इमोशनल डेप्थ। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच अमेंडमेंट इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स प्रोवाइडेड इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये दिया गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 2023 में पास किया गया था। बट जो रिजर्वेशन है विल बी एप्लीकेबल आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन। एम क्या है? टू एंश्योर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू वुमेन। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द इंडियाज पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके ऑप्शन हैं, ट्राई करिए भाई। तो ये करी थी भाई ग्रुप ऑफ लेफ्टिस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो IPTA वॉज फॉर्म्ड इन 1943 टू प्रमोट कल्चरल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नोन फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रीट्स प्ले एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस। स्ट्रीट्स प्ले करते थे और म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती थी। मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे जैसे कि कैफ़ी आज़मी, बलराज साहनी एंड ऋत्विक घटक। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, व्हाट वाज द थीम ऑफ चिंतन शिविर हेल्ड इन हैदराबाद इन मार्च 2025 रिलेटेड टू ओलंपिक्स। तो मार्च 2025 में हैदराबाद में आयोजित चिंतन शिविर की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। तो क्या थी भाई थीम 2025 में? तो ये इंडियाज़, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंडियाज़ ओलंपिक विजन 2028 एंड 2036। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फोकस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट डेवलपमेंट एंड ओलंपिक बिड स्ट्रेटजी। इंडिया एम टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स एंड एक्शल इन 2028 ला गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट स्टार्टेड द इनिशिएटिव ड्रिंक फ्रॉम टैप टू प्रोवाइड 24/7 सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो किस भारतीय राज्य ने 24/7 सुरक्षित पानी पीने का पानी देने की ड्रिंक फ्रॉम टैप पहल शुरू की है? तो ये किसने की है भाई? तो ये की है उड़ीसा ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लॉन्च्ड बाय उड़ीसा CM नवीन पटनायक पुरी में, एंश्योर सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एंश्योर टू एवरी हाउस होल्ड, फर्स्ट स्टेट लेवल इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो पहला जो है स्टेट लेवल का ऐसा इनिशिएटिव है इंडिया में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, ये आपको बतानी है। तो ये थी भाई 85th। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हैनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 85th है, और हैनले इंडेक्स रैंक पासपोर्ट बेस्ड ऑन दी एक्सेस टू वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PM श्री स्कीम जो थी। तो PM श्री जो योजना है उसका पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। लॉन्च कब करी गई थी? 2022 में, टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स एज मॉडल स्कूल्स, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड होलिस्टिक एजुकेशन। टारगेट क्या था? 14,500 स्कूल्स टू बी डेवलप्ड अक्रॉस इंडिया। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू दी बजट 2024-25 व्हाट वाज द फोकस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेलवे। तो बजट 2024-25 के अनुसार रेलवे में पूंजीगत व्यय का मुख्य फोकस क्या था, ये आपको बताना है। तो ये था भाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वंदे भारत ट्रेन्स एंड स्टेशन डेवलपमेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और ये पार्ट किसका है? तो
जो गति शक्ति स्कीम्स है उसका पार्ट है। फोकस ऑन वंदे भारत ट्रेन्स, मॉडर्न सिग्नलिंग एंड रिवैम्प स्टेशंस, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अंडर गति शक्ति स्कीम्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन 2024। तो 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस राज्य ने शुरू की, तो ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई इस क्वेश्चन में, बल्कि जो आपका आंसर सही दे रखा है वो है राजस्थान। तो राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एम टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ क्लीन हाइड्रोजन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, स्पोर्ट्स इंडिया नेट जीरो, सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो एमिशन गोल बाय 2070। तो राजस्थान आपका राइट आंसर है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो आई थी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन गुजरात। तो निम्नलिखित में से कौन गुजरात में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय से संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया आपका, तो ये है आपका ऑप्शन बी, गोविंद गुरु। तो गोविंद गुरु जो है लेड द भील ट्राइब रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश 1913। द म्यूजियम इज लोकेटेड इन मानगढ़ गुजरात में। तो मानगढ़ हिल्स इज़ नाउ डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हु लेड द रामोसी रिबेलियन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये किया था भाई वासुदेव बलवंत फाड़के ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ही ऑर्गेनाइज्ड द रामोसी ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम जो स्ट्रगल थी इंडिया की, और एम्फसाइज सेल्फ रूल एंड यूज्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स जो थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम इनका वासुदेव बलवंत फाड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच सिटी टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये है आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंदौर। तो इंदौर टॉप्ड फॉर द 7th consecutive year, known for its waste segregation and cleanliness model awarded by Ministry of Housing and Urban Affairs। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द ट्राइबल मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन जो है जनजातीय आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। तो कौन से हैं जो इनमें ट्राइबल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये एसोसिएट नहीं है, बाकी सभी एसोसिएट हैं। बोस लेड दी INA एंड ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल, नॉट ट्राइबल रिवोल्ट। तिलक मांझी लेड द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश 1784 में, और सिंधु कानू लेड संथाल रिबेलियन 1855 में, एंड अलूरी लेड द रमप्पा रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, विच इंडियन स्टेट पास्ड अ रिजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज अ फॉरेस्ट फार्मर। तो किस भारतीय राज्य ने वनवासी को वन किसान के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया है, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो प्रोवाइड, इसका एम क्या है, प्रोवाइड लीगल राइट्स टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन्स ट्राइबल इकोनॉमी एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड। रिजोल्यूशन पास्ड बाय छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, विच सोशल रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में किस समाज सुधारक का नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इन्होंने जो है विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी काम किया है, और ये इसी एक्ट से एसोसिएटेड है, विडो रीमैरिज से। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया है, गर्ल्स स्कूल्स भी ओपन किए थे इन्होंने। तो ही कन्विंस्ड द ब्रिटिश टू पास द विडो रीमैरिज एक्ट 1856, और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर वुमेंस एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड वर्क प्राइमरली इन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये ट्राइबल एरिया से संबंधित है भाई, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइबल एरियाज हैं। तो किसके लिए, किस पे अप्लाइज होती है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर।
allows autonomous districts and regional councils have power to make laws on land forest and customs। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो छठी अनुसूची है, सिक्स जो शेड्यूल है, वो किस पे लागू होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद भूदान मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये थे भाई विनोबा भावे जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में, और पचमपली तेलंगाना से। अर्ज्ड लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट लैंड टू लैंडलेस पीजेंट्स, नोन एज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लॉन्च द मेरा गांव मेरी धरोहर कैंपेन। तो निम्नलिखित में से किसने मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान शुरू किया? तो ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है ऑप्शंस हैं। तो ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो एम्स टू डॉक्यूमेंट यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन विलेजेस, एनकरेज प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल आर्ट हेरिटेज एंड लाइफस्टाइल, पार्ट ऑफ इंडियाज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो 36। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स टू ग्रांट पार्डन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति देता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। तो ये है भाई आपका आर्टिकल 72। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। applies in case of court martial, death sentence or violation of central laws. Governor has similar power under Article 161। गवर्नर के पास भी सिमिलर पावर होती है बट नॉट फॉर डेथ पेनल्टी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम 36 क्वेश्चन ही करेंगे भाई। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, तो नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो इस क्लास के रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। बाकी हमारे हर क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उससे पहले पहले हम कवर कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। और आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है 2025 का, उससे पहले। ठीक है। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा और जो है आपकी पीडीएफ जो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, दे दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। शेयर करें अपने दोस्तों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके, जो PYQ करना चाहते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आप अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, सजेस्ट ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कोई आंसर गलत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी ह्यूमन एरर है, हो सकता है। बाकी 100% जो है एक्यूरेट आंसर्स दिए हैं मैंने, बिल्कुल। जो अभी आंसर की भी आ गई है इसकी, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।